हम डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को डिस्कस कर रहे थे, इनको डिफ़ाइन कर दिया था और इनके डिफरेंसेस हम पढ़ चुके थे। अल्टरनेटिंग करंट का हमने एक बिग एडवांटेज ये देखा था कि इसको हम बहुत दूर तक भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं इजीली विदाउट मच लॉसेस। जैसे डायरेक्ट करंट के काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हैं, उसको हम बहुत दूर तक नहीं लेके जा सकते, अल्टरनेटिंग करंट को हम इजीली लेके जा सकते हैं। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, सप्लाई टू अ हाउस, जो हमारे हाउसेस तक सप्लाई आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, जिस वायर के थ्रू आ रही है या आगे हम उसको कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, हाउस वायरिंग का एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। और उसके साथ साथ फिर हमारा आज की जो फर्दर डिस्कशन होगी वो इलेक्ट्रिसिटी के क्या हैज़र्ड्स हैं या उनसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है, ये तमाम डिस्कशन आज के टॉपिक में होगी। सप्लाई टू अ हाउस, घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है वो जिस वायर के थ्रू आती है, जिस केबल के थ्रू आती है, उसके अंदर कौन कौन सी वायर्स हैं और उनका क्या फंक्शन है। जो मैन केबल है जो ब्लैक कलर की नॉर्मली होती है, उसके अंदर 3 वायर्स होती हैं, उन तीनों का फंक्शन देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पावर इंटर्स आवर हाउस थ्रू 3 वायर्स, वन इज़ कॉल्ड अर्थ वायर और ग्राउंड वायर। उसको अगर हम सिंबल में लिखना चाहें तो ई से रिप्रेजेंट करेंगे, अर्थ वायर को ई से रिप्रेजेंट करेंगे। दिस कैरीज नो इलेक्ट्रिसिटी, 3 वायर्स में से एक वायर है अर्थ वायर या ग्राउंड वायर भी इसको कहते हैं, उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। देन व्हाट्स द पर्पस? द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ लार्ज मेटल प्लेट बरीड डीप इन द ग्राउंड नियर द हाउस। वो जो अर्थ वायर है वो एक मेटल प्लेट के साथ कनेक्टेड होती है जो घर के करीब ही किसी जगह पे ग्राउंड में, उस डीप ग्राउंड में वो मेटल प्लेट होती है जिसके साथ ही अर्थ वायर कनेक्टेड होती है। नॉर्मली ये जो हमारे पोल्स लगे हुए होते हैं, ये अर्थ वायर वहाँ पे जाके कनेक्ट होती है, उस पोल के साथ नीचे ग्राउंड में उसका कनेक्शन होता है। द अदर वायर इज़ मेंटेन एट ज़ीरो पोटेंशियल बाय कनेक्टिंग इट टू द अर्थ एट द पावर स्टेशन। एक तो वो वायर है जिसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही और हमारे घर के करीब ही उसको ग्राउंड किया गया। सेकेंड वायर वो है, इसमें भी पोटेंशियल कोई नहीं है, ज़ीरो पोटेंशियल है, 0 वोल्ट है, और ये कनेक्ट कहाँ पे है? ये अर्थ के साथ कनेक्ट है एट द पावर स्टेशन। पावर स्टेशन में जो अर्थ के साथ इसका कनेक्शन दिया गया। एंड इज़ कॉल्ड न्यूट्रल वायर, इसको हम कहते हैं न्यूट्रल वायर और एन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका क्या पर्पज़ है? करंट हमेशा एक उसको आने और जाने का रास्ता चाहिए होता है, तो ये रिटर्न पाथ का काम देती है, इसलिए इसमें 0 पोटेंशियल है। एक वायर में हाई पोटेंशियल होगा, एक में लो पोटेंशियल। लो हमने करके 0 कर दिया ताकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस सही मेंटेन हो, ज़्यादा से ज़्यादा मेंटेन हो सके। दिस वायर प्रोवाइड्स अ रिटर्न पाथ फॉर द करंट, ये हमारे करंट को रिटर्न पाथ देगा। 2 वायर्स हो गई हैं, दोनों अर्थ हैं, एक घर के करीब ग्राउंडेड है और दूसरी पावर स्टेशन पे ग्राउंडेड है जो न्यूट्रल वायर है, जो रिटर्न पाथ का काम कर रही है। द थर्ड वायर इज़ एट अ हाई पोटेंशियल एंड इज़ कॉल्ड लाइव वायर। ये हाई पोटेंशियल वाली वायर है जिसको हम लाइव वायर कहते हैं और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर इज़ 220 वोल्ट। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर में जो पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वोल्ट है। न्यूट्रल वायर 0 पोटेंशियल पे और इन दोनों का डिफरेंस 220 वोल्ट। इसका मतलब है लाइव वायर का पोटेंशियल ही 220 वोल्ट है। अब ये 3 वायर्स एक ही इंसुलेशन के अंदर कवर्ड होती हैं, और अगर हम सेपरेट इनको देखना चाहें तो नॉर्मली इसके लिए जो कलर यूज़ होते हैं, लाइव वायर जिसमें हाई पोटेंशियल है 220 वोल्ट का जो हमारे घरों में आ रहा है, वो रेड कलर की या फिर ब्राउन कलर की होगी, ज़्यादातर रेड कलर की होती है। न्यूट्रल वायर जो पावर स्टेशन पे ग्राउंडेड है, जो रिटर्न का काम कर रही है, वो ब्लैक कलर की होती है और या फिर ब्लू कलर की, ज़्यादातर ब्लैक कलर यूज़ होता है। अर्थ वायर जो ग्राउंड वायर है, नियर द हाउस ग्राउंडेड है, वो ग्रीन या फिर येलो कलर की होती है। ये 3 टाइप्स की वायर्स हैं जो हमारे घर तक इलेक्ट्रिसिटी को लेके आ रही हैं, पोल से पावर स्टेशन तक, पोल से लेके हमारे हाउस तक जो वायर आ रही है। Our body is a good conductor of electricity through which current can easily pass.
Therefore, if a person holds live wire, current will start flowing to the ground. अब इसमें से अर्थ वायर ले लें या फिर हम न्यूट्रल वायर ले लें, इसको अगर हम अलग से पकड़ लें, टच हो जाए हमारे साथ न्यूट्रल वायर, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ एक न्यूट्रल वायर, क्योंकि उसके अंदर 0 वोल्ट है। तो अर्थ भी 0 वोल्ट पे है और जिस न्यूट्रल वायर को हमने अगर होल्ड कर लिया वो भी 0 वोल्ट पोटेंशियल पे है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई नहीं होगा, इसलिए हमारी बॉडी से करंट कोई नहीं फ्लो करेगा। बॉडी गुड कंडक्टर है, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस ना होने की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। किस टाइम पे फ्लो करेगा इस गुड कंडक्टर से जो हमारी बॉडी है? इफ़ अ पर्सन होल्ड्स लाइव वायर, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड द ग्राउंड while passing through his body which may prove fatal for the person। अगर लाइव वायर को हम टच कर दें, क्योंकि उसमें 220 वोल्ट्स हैं, हाई पोटेंशियल पे है, तो एक साइड पे हमारे हैंड पे या बॉडी के जिस भी पोर्शन पे वो लाइव वायर टच हुई है वहाँ पे 220 वोल्ट हो गए, और जो पोर्शन हमारा अर्थ के साथ अटैच है वो 0 वोल्ट पोटेंशियल पे है। तो 220 वोल्ट का जब डिफरेंस आएगा तो हमारी बॉडी से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, और वो करंट हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड अक्रॉस द न्यूट्रल एंड द लाइव वायर्स। इन 3 वायर्स में से जितनी भी हमारी अप्लायंसेज हैं वो 2 वायर्स के साथ कनेक्ट होती हैं, एक न्यूट्रल वायर के साथ और एक लाइव वायर के साथ। द सेम पोटेंशियल डिफरेंस इज देयर फॉर अप्लाइड टू ऑल ऑफ देम एंड हैंस दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द पावर सोर्स। अब हमारी हर डिवाइस 220 वोल्ट पे अगर ऑपरेट होने वाली है, तो उसको 220 वोल्ट्स अगर हर डिवाइस को मिलेंगे तो वो तब से ही प्रॉपर वर्क करेगी। अदरवाइज़ अगर वोल्टेज कम या ज़्यादा किसी के पास चले जाएंगे तो वो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर सकेगी, अगर उसके लिमिटेशन से वो वोल्टेजेस वो पोटेंशियल कम या ज़्यादा हो जाता है। तो वोल्टेज हमने हर डिवाइस को अगर सेम देने, तो इट मीन्स कि हमें तमाम डिवाइसेस को पैरेलल में कनेक्ट करना है, यानी कि हमारी हर अप्लायंस उसके साथ, हर अप्लायंस के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव लाइव वायर और न्यूट्रल वायर अटैच हो रही होगी, पैरेलल में अटैच होंगी, तो फिर इनको इक्वल वोल्टेजेस मिलेंगे। इसका एक और एडवांटेज भी हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन का एडवांटेज ये है कि तमाम अप्लायंसेस डिवाइसेस सेपरेटली ऑपरेट हो सकती हैं, ऑन ऑफ हो सकती हैं। हाउस वायरिंग को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे डिस्कस किया गया। मैंस जो सप्लाई आ रही है वो हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में आती है, इलेक्ट्रिक मीटर से पावर लेके हम हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में आती है, और उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फिर आगे हमारे अप्लायंसेस को वो जो इलेक्ट्रिक पावर है वो सप्लाई होती है। द वायर्स कमिंग फ्रॉम द मैंस, जो मैन सप्लाई आ रही है वापडा से, आर कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी मीटर इंस्टॉल्ड इन द हाउस। मैन से इलेक्ट्रिसिटी आ गई हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में। द आउटपुट पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मीटर इज टेकन टू द मैन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। एक डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड घर के अंदर बनाया जाता है जहाँ से तमाम रूम्स को और उसमें जो अप्लायंसेज हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। एंड देन टू द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसके बाद फिर जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है या फिर वो बोर्ड में जा रही होती है जो हर रूम का, या डायरेक्ट अगर हम कनेक्ट करें तो उससे कनेक्ट की जा सकती है, लेकिन आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। अब वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड क्या है? द मैन बॉक्स कंटेन्स फ्यूजेज ऑफ रेटिंग अबाउट 30 एम्पेयर। उन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में फ्यूजेज लगे होते हैं, फ्यूज लगे होते हैं जिसकी रेटिंग तकरीबन 30 एम्पेयर की होती है। अ सेपरेट कनेक्शन इज टेकन फ्रॉम द लाइव वायर ऑफ ईच अप्लायंस। हर अप्लायंस को लाइव वायर का सेपरेट कनेक्शन दिया जाता है फॉर connecting in parallel. The terminal of the appliance is connected to the live wire through a separate fuse and a switch. हर appliance को fuse और एक switch के साथ अटैच किया जाता है। fuse हमारा मैन बॉक्स में है, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, और switch हमारे रूम में होता है जिसको हम ऑन ऑफ करके लाइट को या कोई भी appliance को पावर दे सकते हैं। If the fuse of one appliance burns out, it does not affect the other appliances. अगर ये fuse burn हो जाए ड्यू टू एनी रीज़न, कोई डिवाइस में कोई माल फंक्शनिंग हुई है, डिवाइस कोई ख़राब हुई है जिसकी वजह से, या शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई इशू आया है जिसकी वजह से अगर कोई एक फ्यूज़ जो है वो बर्न हो गया, तो उसकी वजह से बाकी डिवाइसेस जो हैं वो मुतासर नहीं होंगी, क्योंकि तमाम डिवाइसेस
पैरेलल में कनेक्ट हैं, तो जिनका फ्यूज़ ठीक है, जो बर्न नहीं हुआ, वो प्रॉपर वर्किंग करती रहेंगी। इस फिगर में ये एक सर्किट डायग्राम में दिखाया गया है कि जो वापडा से सप्लाई आ रही है या रूम तक जा रही है, वो किन वायर्स के थ्रू कैसे कैसे जा रही है। लाइव वायर को सॉलिड लाइन से शो किया गया, अर्थ वायर को शॉर्ट डॉटेड लाइन से, और न्यूट्रल वायर को लॉन्ग डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो किया गया, और फ्यूज़ को F सिंबल से डिनोट कर रहे हैं। ये मैन्स हैं, जो मैन लाइन आ रही है, लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इलेक्ट्रिक मीटर में आ गई। यहाँ से लाइव वायर और उसके बाद न्यूट्रल वायर, और ये हमारी अर्थ वायर है। ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है जिसके अंदर फ्यूजेस लगे हुए हैं। हर फ्यूज़ से आगे अप्लायंस या जो भी नंबर ऑफ़ अप्लायंसेस भी हो सकती हैं एक फ्यूज़ के साथ, डिपेंड करता है किस रेटिंग का फ्यूज़ लगा हुआ है, इस पर कितना लोड जो है वो डाला जा सकता है। उसके हिसाब से एक फ्यूज़ के साथ हम उतने कनेक्शन कर देते हैं। लाइव वायर एक रूम में चली गई, ये दूसरी लाइव वायर है, ये तीसरी लाइव वायर है जो फ्यूज़ के साथ अटैच हैं। न्यूट्रल वायर जो है वो इन फ्यूज़ से होके नहीं आती, वो डायरेक्ट आ जाती है यहाँ से हमारे रूम्स में जो भी अप्लायंस है उस तक डायरेक्ट पहुँच रही है। ट्यूब लाइट है, बल्ब है, इलेक्ट्रिक फ़ैन है, मोटर है, कोई भी चीज़ है, न्यूट्रल वायर डायरेक्ट उस अप्लायंस तक पहुँच जाती है, हमारे इस बोर्ड से, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होके नहीं आती। इसी तरह ये एक रूम में चली गई, उसी को दूसरे रूम में कनेक्ट कर दिया, वेयर इज़ दैट, और ये आपकी लाइव वायर जा रही है। और इसी तरह अर्थ वायर भी हमारी हर रूम में जा रही है। उसके बाद कुछ सॉकेट आउटलेट्स हैं जिसमें तीनों वायर्स आती हैं, न्यूट्रल वायर भी आएगी, लाइव वायर भी आएगी और अर्थ वायर भी आएगी। सॉकेट में, या फिर अगर हम डायरेक्ट किसी जगह पे एक सेपरेट स्विच लगा के बल्ब लगाना चाहते हैं, या कोई फ़ैन है, किस तरीके से कनेक्ट करते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे दिखा दिया गया। मैन यहाँ पे देखने की जो समझने की चीज़ है वो ये है कि लाइव वायर हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से फ्यूज़ेस के थ्रू होते हुए जो हमारे स्विच बोर्ड्स हैं इलेक्ट्रिसिटी के, उन तक जाती है, और उनके थ्रू अप्लायंस तक वो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचती है। और जो न्यूट्रल वायर है वो डायरेक्ट अप्लायंस तक गई हुई होती है, वो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से होके नहीं आती। रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे हाई वोल्टेजेस हाई इसी लाइव वायर के अंदर है। न्यूट्रल वायर के अंदर ये तो वैसे ही रिटर्न पाथ है, इसको हमें स्विच लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। इस जगह पे अगर फ्यूज़ लगा दिया है कि अगर किसी इशू में वो बर्न करता है तो हमारी डिवाइस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। लाइव वायर से उसको रिटर्न पाथ तब मिलेगा जब यहाँ से कोई वोल्टेजेस आएंगे, तो हमें दोनों वायर्स के ऊपर स्विचेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ एक ही वायर को हम स्विचेस, लाइव वायर को स्विचेस लगा देते हैं, और न्यूट्रल वायर जो है वो डायरेक्टली अप्लायंस तक पहुँचा देते हैं। In house wiring, all appliances are connected in parallel with each other. This means they will get the full man voltage. एक एडवांटेज ये है कि हर डिवाइस को फुल वोल्टेजेस मिलेंगे, इक्वल वोल्टेजेस मिलेंगे, एंड वन कैन टर्न ऑन एनी अप्लायंस विदाउट हैविंग टू टर्न ऑन अनदर। किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ किया जा सकता है कि विदाउट अफेक्टिंग एनी अदर डिवाइस। नेक्स्ट ये है कि इस इलेक्ट्रिसिटी के हैज़र्ड्स क्या हैं और उनसे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। हैज़र्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, उसमें से दो यहाँ पे डिस्कस हुए। While electricity has become part and parcel of our lives, care should be taken to save ourselves from the hazard effects. Voltage of 50 volt and current of 50 milliampere can be fatal. Just 50 volt जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो, और करंट 50 मिली एम्पेयर का, ये भी इंतहाई नुकसानदेह हो सकता है। मेजर डेंजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर इलेक्ट्रिक शॉक एंड फायर। हियर वी डिस्कस सम फॉल्ट्स इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स दैट मे कॉज इलेक्ट्रिसिटी हैज़र्ड्स। जो हमने इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट बनाया हुआ है, इसमें भी कुछ फॉल्ट आ सकते हैं जिसकी वजह से नुकसान हो सकता है। यहाँ पे एक टेबल हमारा मिस हुआ है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस टाइप का करंट, उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, कितनी रेंज का करंट हो तो उसका क्या इफ़ेक्ट आ सकता है। 0.001 एम्पेयर कैन बी फेल्ट। ये ऐसा करंट है जिसको हम फील कर सकते हैं।
0.005 एम्पेयर का करंट जो है वो पेनफुल है। 0.01 एम्पेयर इतना सा करंट है कॉजेज इनवॉलेंट्री मसल कंट्रैक्शन। यहाँ पे भी हमारा नुकसान जो है वो स्टार्ट हो गया बॉडी का। 0.015 सिर्फ 0.005 इंक्रीज हुआ है तो मसल का कंट्रोल जो है वो लॉस हो सकता है। और 0.07 अभी 1 एम्पेयर और 50 एम्पेयर 5 एम्पेयर ये तो दूर की बात है। जस्ट इतनी सी जो अमाउंट है करंट की वो भी क्या कर सकती है, गोज थ्रू हार्ट, causes serious disruption, probably fatal if current lasts for more than 1 second। सिर्फ 1 सेकंड से ज़्यादा अगर ये करंट इतनी सी अमाउंट हमारी बॉडी से अगर पास कर जाए तो उसके कितने हार्मफुल जो हैं वो असरात हमारे ऊपर आ सकते हैं। इलेक्ट्रिक केबल्स जो होती हैं ये कॉपर नॉर्मली कॉपर वायर्स होती हैं। कॉपर जो है वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। उसके ऊपर इंसुलेशन की जाती है, प्लास्टिक मटेरियल होता है या किसी भी दूसरे मटेरियल की इंसुलेशन की जा सकती है। इंसुलेशन का मेन पर्पस ये है कि इलेक्ट्रिसिटी अंदर अगर फ्लो कर रही है तो अगर वो वायर कहीं ओपन है तो उसको टच करने में वो नुकसान ना दे, या फिर जो हीट उस करंट फ्लो होने की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसको हम इजीली डिसिपेट करा सकें एनवायरनमेंट में। ये हमारे पर्पस होते हैं इंसुलेशन के। अगर वही इंसुलेशन डैमेज हो जाए या किस वजह से डैमेज होती है और उसके क्या क्या नुकसान होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। ऑल इलेक्ट्रिकल वायर्स आर वेल इंसुलेटेड विद सम प्लास्टिक कवर फॉर द पर्पस ऑफ सेफ्टी, बट व्हेन इलेक्ट्रिकल करंट एक्सीड्स द रेटेड करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर की जैसे अब वो वायर है कॉपर वायर है उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी कि वो 1 एम्पेयर का करंट उससे गुजर सकता है, उससे 2 एम्पेयर का गुजर सकता है, उससे 0.01 एम्पेयर का गुजर सकता है। अगर उससे ज़्यादा करंट उससे जाएगा तो वो वायर हीट अप होना शुरू हो जाएगी क्योंकि उसकी वो लिमिट से बाहर है करंट। और वो कब पास आउट होगा कि आगे हम अप्लायंस को ऐसे लगा दें जो ज़्यादा करंट यूज़ करने वाली है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो ज़्यादा कंज्यूम करने वाली है, और उसके साथ हमने वायर ऐसी लगा दी है कि जिसकी लिमिट ही थोड़ी सी है, उससे थोड़ा सा करंट पास आउट हो सकता था। तो ज़ाहिरी बात है वो अप्लायंस जो है वो ज़्यादा करंट कंज्यूम जब करने की कोशिश करेगी तो उस वायर से जब ज़्यादा करंट पास होगा तो वो हीट अप हो जाएगी और उसमें डैमेज आ जाएगा। इट कैन प्रोड्यूस एक्सेस करंट दैट कैन डैमेज इंसुलेशन ड्यू टू ओवर हीटिंग ऑफ केबल्स। This results into a short circuit which can severely damage electrical devices or person। अब ओवरहीटिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है और उस शॉर्ट सर्किट से अप्लायंस भी डैमेज हो सकती है और कोई भी पर्सन वहाँ पे जो उसके करीब हो या जिसके साथ भी वो अटैच हो जाए, टच हो जाए वायर, वो उसको भी नुकसान दे सकती है। शॉर्ट सर्किट क्या है और कब होता है? शॉर्ट सर्किट अकर्स व्हेन अ सर्किट विद अ वेरी लो रेजिस्टेंस इज फॉर्म। शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब किसी भी सर्किट में या कोई भी ऐसा सर्किट बन जाए जिसमें रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाए। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब ये है करंट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ से इस वायर से करंट ही ज़्यादा पास हो रहा है तो ओवर हीट हो रही है। द लो रेजिस्टेंस कॉजेज द करंट टू बी वेरी लार्ज। व्हेन अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, each additional appliance placed in circuit reduces the equivalent resistance in the circuit and increases the current through the wires। जब डिवाइसेस पैरेलल में कनेक्ट की जाती हैं तो उसमें वोल्टेजेस तो सेम रहते हैं लेकिन करंट जो है वो इंक्रीज कर सकता है। दिस एडिशनल करंट माइट प्रोड्यूस इनफ थर्मल एनर्जी टू मेल्ट द वायरिंग्स इंसुलेशन। अब अगर वो वायर प्रॉपर हमने नहीं यूज़ की जितनी हमें हमारी रिक्वायरमेंट थी, जैसा लोड था उसके मुताबिक अगर हमने वायर्स नहीं यूज़ की तो वो थर्मल एनर्जी इतनी ज़्यादा हो सकती है, हीट वहाँ पे इतनी जनरेट हो सकती है कि वो वायरिंग की इंसुलेशन सारी की सारी मेल्ट हो सकती है, विच कॉजेज अ शॉर्ट सर्किट। अच्छा, वायरिंग की इंसुलेशन अगर मेल्ट हो गई है तो फिर क्या होगा? एक लाइव वायर जा रही है, उसी के साथ साथ न्यूट्रल वायर भी जा रही है और दोनों के बीच में पहले इंसुलेशन थी। इंसुलेशन मेल्ट होगी तो दोनों वायर्स अटैच हो जाएंगी आपस में, और जब दोनों अटैच होगी तो वहाँ पे एक तो हाई पोटेंशियल डिफरेंस की दो लाइंस आपस में कनेक्ट होगी, वो भी नुकसान दे देगी, और दूसरा ये है कि शॉर्ट सर्किट हो गए
वहाँ पे रेजिस्टेंस बहुत कम हो गई है, डायरेक्टली दोनों वायर्स आपस में अटैच हो गई हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है, विच कॉजेज अ शॉर्ट सर्किट और इवन स्टार्ट्स अ फायर। अब वो थर्मल एनर्जी इतनी ज़्यादा है, हीट इतनी ज़्यादा है, जिसकी वजह से फायर भी लग सकती है। शॉर्ट सर्किट का एक और रीज़न है कि जब दो वायर्स एंड से ही, यानी कि इंसुलेशन हमारी बिल्कुल ठीक है, सिर्फ उस दो, एक लाइव वायर और दूसरी न्यूट्रल वायर, उनके एंड्स आपस में मीट कर गए, तो वहाँ पे भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी इनके ऊपर इस जगह पे इंसुलेशन नहीं है, दोनों वायर्स अटैच हो गई हैं, इस वजह से भी शॉर्ट सर्किट होगा और वहाँ पे भी फायर का अंदेशा होता है। अब शॉर्ट सर्किट से अवॉइड कैसे किया जा सकता है? इन ऑर्डर टू अवॉइड सच सिचुएशंस द वायर्स कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी शुड नेवर बी नेकेड। इनको कभी भी नेकेड नहीं छोड़ना चाहिए, रदर देन दे शुड बी कवर्ड विद गुड इंसुलेटर सच एन इंसुलेशन कवर्ड वायर इज़ कॉल्ड केबल। और ऐसी वायर जो जिस पे इंसुलेशन हो, वो इंसुलेशन से कवर्ड हो, तो उसको हम केबल कहते हैं। और रीज़न क्या है जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है? कांस्टेंट फ्रिक्शन में ऑल्सो रिमूव द इंसुलेशन फ्रॉम द वायर। जो करंट पास हो रहा है, फ्रिक्शन है, रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ तो वायर की होनी है, वहाँ पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके आपस में फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट हो सकती है, और उस हीटिंग की वजह से भी वायर की इंसुलेशन जो है वो डैमेज हो सकती है। और क्या रीज़न, इसकी वजह से भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। वेयर एज टू मच मॉइस्चर आल्सो डैमेज द इंसुलेशन। मॉइस्चर कंटेंट भी अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो भी इंसुलेशन को डैमेज कर सकती है। इसका मतलब है कि अगर हमने कोई वायर बनानी है तो उसकी इंसुलेशन इन तमाम चीज़ों को देख के बनाई जाएगी कि एक तो उससे करंट कितना पास आउट हो रहा है ताकि वो हीट अप ना हो, और दूसरा किस इन्वायरमेंट में वो वायर यूज़ होनी है, वहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर तो नहीं है। अगर ज़्यादा मॉइस्चर है तो हमें उसकी इंसुलेशन और गुड करनी पड़ेगी, क्योंकि इंसुलेशन मॉइस्चर की वजह से हम आगे देखेंगे डैम्प कंडीशन में कि जब वेट कंडीशन आ रही होती है उस टाइम पे करंट इजीली फ्लो कर सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस वहाँ पे कम हो जाती है। वेयर एज टू मच मॉइस्चर आल्सो डैमेज द इंसुलेशन। और मॉइस्चर जो है ये इंसुलेशन को भी डैमेज कर सकती है। इन सच अ सिचुएशन इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज़ अ केबल विद 2 लेयर्स ऑफ इंसुलेशन। जो हाई वोल्टेज केबल्स होती हैं उसमें अक्सर इंसुलेशन की डबल लेयर होती है, एक लेयर उसके अंदर दूसरी लेयर, ताकि अगर एक थोड़ी डैमेज हो भी जाए तो अंदर दूसरी लेयर जो है वो सेफ्टी का काम कर रही हो और हमें पता चल ले वो डैमेज हो चुकी है और किसी मज़ीद नुकसान से पहले पहले हम उसको रिप्लेस कर सकें। डैम्प कंडीशन क्या है? एक तो ये है कि डायरेक्टली हम अगर लाइव वायर को टच कर दें तो तब भी हमारी बॉडी से करंट पास आउट होगा ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर उसके साथ साथ हमारी बॉडी वेट है, स्किन वेट है, तो उसमें रेजिस्टेंस और कम हो जाती है बॉडी की और करंट और ज़्यादा उससे फ्लो कर सकता है। इसी वजह से वेट कंडीशन में तो इंतहाई ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है कि हम किसी भी वायर को टच होने से बचाएं, क्योंकि हमारा उस टाइम पर रेजिस्टेंस बॉडी की बहुत कम हो चुकी होती है। ड्राई ह्यूमन स्किन हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ 100,000 ohms और मोर। एक ड्राई ह्यूमन स्किन की रेजिस्टेंस 100,000 ohms है, वो भी इतनी है कि उससे करंट अच्छी खासी अमाउंट में पास आउट हो सकता है। लेकिन अंडर डैम्प कंडीशन मीन्स वेट इन्वायरमेंट, resistance of human skin is reduced drastically to few hundred ohms। 100,000 of ohms से वो रिड्यूस होके 100 ohms आ गई है। ये ड्राई स्किन पे भी अगर हाई वोल्टेज वो 50 वोल्ट या उससे ऊपर का हमने देखा है कि वो भी नुकसान दें, तो वो भी इतना नुकसान कर देते हैं कि वो ज़िंदगी के लिए ख़तरा बन सकते हैं। तो अगर रेजिस्टेंस ये 100,000 से भी कम होकर few hundred पे आ चुकी है तो इसका मतलब है ये और ज़्यादा नुकसानदेह हो गया। Therefore never operate any electrical appliance with wet hand. Also keep switches, plugs, sockets and wires dry। इसी वजह से हमें जितने भी हमारे स्विचेस हैं, प्लग्स हैं, सॉकेट्स हैं या जो अप्लाइंसेस हैं उनको ड्राई रखना चाहिए, ताकि अगर किसी जगह पे कोई डैमेज आ जाता है तो कम से कम रेजिस्टेंस तो वहाँ पे मज़ीद कम ना हुई भी हो ना, कि नुकसान जो है और ज़्यादा हो जाए। ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के चंद एक जो हैज़र्ड्स हैं या उनसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है इधर डिस्कस हुए। इसी टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 है। यू हैव टू डिस्क्राइब ब्रीफली द हैज़र्ड्स ऑफ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी।
कंप्लीट टॉपिक आप पॉइंट्स और हेडिंग के फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐड हो गई हैं। शॉर्ट सर्किट का एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो व्हाट इज़ अ शॉर्ट सर्किट, व्हेन इट अकर्स, हाउ इट कैन बी अवॉइडेड। शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज यहाँ से इजीली बन सकते हैं। क्वेश्चन 14.14 जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। डिज़ाइन अ सर्किट डायग्राम फॉर अ स्टडी रूम दैट नीड्स द फॉलोइंग इक्विपमेंट्स। हम सर्किट डायग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, उससे पहले जो टॉपिक के अंदर आंसर है उसको देख लें। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग द इक्विपमेंट्स इन पैरेलल इंस्टेड ऑफ सीरीज। ये इसका सी पार्ट है कि पैरेलल में अप्लायंसेस को कनेक्ट करने का क्या एडवांटेज है ओवर द सीरीज सर्किट। ये हमने इसके लास्ट पैराग्राफ में डिस्कस किया है। जो हाउस वायरिंग है, वोल्टेजेस सेम मिलते हैं हर डिवाइस को, और सेकंड ये है कि हर अप्लायंस डिवाइस सेपरेटली ऑन और ऑफ हो सकती है विदाउट इफेक्टिंग एनी अदर डिवाइस।